अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास 9th क्लास का मैथ्स है, न्यू एडिशन 2025 है। एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं आपको रिवाइज़ कर देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर वन में हमने किया था, हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें दी हुई थी किसी रियल नंबर्स की और हम लोग उसे लोगार्थमिक फॉर्म में लेके जाते थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म दी हुई है और हमने इसको एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये हमारे पास है लोग। अब ये हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है, लोग बेस में 5 है, फिर 125 इक्वल टू 3 है हमारे पास। तो इसको हमने लेके जाना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक लोगार्थमिक फॉर्म ऑफ रियल नंबर मैंने याद रखवाने के लिए कि याद रह सके सबको, मैंने ये लिख दिया है। लोगार्थमिक फॉर्म ऑफ रियल नंबर लोग बी ब्रैकेट में एक्स इक्वल टू वाई है और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म रियल नंबर की है बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स। मतलब ये जो बेस में बी है ना, ये कैपिटल में चला जाता है और ये जो वाई है ये पावर में चला जाता है बी की, और ये वाला एक्स जो है ना वो इक्वल के दूसरे साइड पे आ जाता है। तो बेसिकली अब हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए हुए हैं लोगार्थमिक फॉर्म में, तो हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास पार्ट 1 का जो है ना सोल्यूशन हम लोग करने लगे हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है पार्ट 1 का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन है, लोग 5 बेस में 5 125 इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब हमने इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये दिया हुआ है एक्चुअली जनरल फॉर्म जो लोगार्थमिक की है, तो ये है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बिल्कुल, यहाँ पे बी क्या है 5, एक्स क्या है 125 और वाई क्या है 3। हमने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बी यहाँ पे क्या है 5, तो हम लोग लिखते हैं बी की जगह आएगा 5। ठीक है, और वाई यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ वाई किसकी बी की पावर में आ रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास 125। तो ये हम लोग इस तरह लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल साइड पे फॉर्म। वैसे तो मैं पता ही है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन करने हैं कि हम लोग लोगार्थमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें रियल नंबर्स की लोगार्थमिक फॉर्म ही पता हो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही। अब जो पहला क्वेश्चन था उसमें सब क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो है ना वो एक्सपोनेंशियल में दिए हुए थे और हम उसको लोगार्थमिक में लेके गए थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये सारे लोगार्थमिक में दिए हुए हैं, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। अब बिल्कुल इसी तरह ये log 216 इक्वल टू 4 है। अब इसको, इस वाले क्वेश्चन को और इसकी जनरल फॉर्म को हम लोग कंपेयर करें। यहाँ बी की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू है 16 और वाई की वैल्यू है 4। अब हमने इसको जो है ये लोगार्थमिक फॉर्म को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। बी यहाँ पे क्या है 2, तो मतलब यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी 4 इक्वल टू 16। तो हम लोग लिखते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, इस फॉर्म में हमने लेके जाना है। बी क्या है हमारे पास 2, तो हमने लिखा 2 की पावर 4 इक्वल टू एक्स है ना यहाँ पे, तो एक्स हमारे पास 16 है यहाँ पे, तो ये आ गया 16। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास है log 23 1 इक्वल टू 0। अब इसकी b जो है ये 23 है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। अब हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, b क्या है हमारे पास 23 की पावर कितनी आएगी, मैंने ऊपर ना इनकी एक्सपोनेंशियल रियल नंबर की एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है उसका भी मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया और जनरल फॉर्म जो है लोगार्थमिक की वो भी ये है, और यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स के साथ हैं। तो यहाँ पे 23 क्या है हमारे पास b, y हमारे पास यहाँ पे क्या है ये वाला 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर करना है और ये आपने दोनों फॉर्म ज़रूर याद करनी है, फिर ही आपसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट है log 5 की पावर 5 इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म दी हुई है, हमने इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। लोगार्थमिक फॉर्म में ये हमारे पास b है, ये x है और 1 जो है वो हमारे पास y है। ठीक है, और इसकी हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो b की पावर y इक्वल टू x है।
ठीक है, b की पावर y इक्वल टू x, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हम लोग लिखते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, b यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, ये मैंने शो भी कर दिया है। b हमारे पास 5 है, y क्या है हमारे पास 1 इक्वल टू x आना है, x क्या है हमारे पास, वो भी हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है लोग बेस में 2 है, 1/8 इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। सिमिलर मैं आपको इसी तरह आपको मैं शो कर देती हूँ। ये हमारे पास b है, ये जो 2 है, ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में ये x है और ये हमारे पास y है। तो हमने इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब b की पावर y इक्वल टू x में हमने लेके जाना है, ठीक है। तो हम लोग इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं 2, पहले लिख लेते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, b की पावर y इक्वल टू x, b हमारे पास 2 है, 2 की पावर y क्या है हमारे पास यहाँ पे -3 इक्वल टू x हमारे पास क्या है यहाँ पे 1/8, ठीक है। इस तरह पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 1/2 इक्वल टू लोग बेस में 9 और इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने इसकी क्या करनी है, इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। मैं आपको बता देती हूँ, बस इसमें इन्होंने ये किया हुआ है कि जो हम ऊपर वाले पार्ट कर रहे हैं उसकी राइट साइड पे लोग वाली फॉर्म है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो कोई ना कोई नंबर है। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ 1/2 दे दिया हुआ है और राइट साइड पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब हम लोग इसे लिख सकते हैं इस तरह लोग 9, अगर हम लोग अपनी ही तरतीब इस तरह ही रखना चाहते हैं तो ये भी हमारा ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, b की पावर y इक्वल टू x, यहाँ हमारे पास b क्या है 9, ये x 3 है और y 1/2 है, सॉरी y, ये y हमारे पास 1/2 है। तो b हमारे पास आएगा 9, मतलब 9 की पावर क्या आएगी y क्या है 1/2 इक्वल टू x हमारे पास यहाँ पे क्या है 3। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। और होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारे पास 6 पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 5 इक्वल टू लोग 10 और 1 लाख है, ठीक है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, b इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू x, यहाँ पे b हमारे पास 10 है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है y, लोगारिथमिक फॉर्म के मुताबिक। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो हम लोग लिखते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ क्या, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है b मतलब 10 की पावर कितनी आएगी, y क्या हमारे पास यहाँ पे 5, 10 की पावर 5 इक्वल टू x हमारे पास क्या है 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 हम लोग देखते हैं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास लोग बेस में 4 है, 1/16 इक्वल टू -2। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b की पावर y इक्वल टू x, जनरल जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो हम लोग लिखते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 जो है वो एज आ b वर्क करता है और 1/16 एज आ x है और -2 इक्वल टू y है। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, मतलब b की पावर y, मतलब 4 की पावर y क्या है -2 इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको मेरी चैनल पे बाकी भी वीडियोस अवेलेबल होंगी, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।